आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर टिश्यू। इस पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। बेहतरीन नोट्स हैं मेड बाय IITians। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज टिश्यू। द टिश्यू सेल हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें और एंड मतलब और यानी दोनों भी हो सकते हैं, ये फंक्शन परफॉर्म करें और स्ट्रक्चर सेम हो, या फिर इनमें से अगर कोई एक भी चीज़ सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो या फिर वो सेम फंक्शन परफॉर्म करें, तब भी ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, द टिश्यू सेल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। क्लियर? ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। एक और डेफिनेशन है, द सेल्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिलके सिंगल टास्क परफॉर्म करें, दिस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन एफिशिएंटली एज कॉल्ड अ टिश्यू। ठीक है, जैसे मसल्स, ब्लड, ये सब क्या है? टिश्यूज हैं आपके। क्लियर? अब देखिए बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं प्लांट टिश्यू में और एनिमल टिश्यू में। देखिए प्लांट जो टिश्यू होते हैं बेसिकली वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, जबकि जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो हर ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, प्लांट्स डू नॉट मूव सो देयर टिश्यू आर प्रीडोमिनेंटली द वंस दैट प्रोवाइड सपोर्ट। यही बताने वाला था कि ये मूव तो करते नहीं है प्लांट। ठीक है, तो इनके जो टिश्यू होते हैं बेसिकली दे प्रोवाइड अ सपोर्ट। ठीक है, एनिमल्स नीड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स बिकॉज दे आर नॉट स्टेशनरी। एनिमल टिश्यू स्टेशनरी रहते नहीं है। दे टिश्यू आर वंस दैट कैन सपोर्ट द मूवमेंट। ठीक है, जो टिश्यू मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं उनको एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए एनिमल टिश्यूज़ को। दीज टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। जो ज़्यादातर टिश्यू होते हैं प्लांट सेल के वो डेड सेल से बने होते हैं। बिकॉज डेड सेल्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और चाहिए भी, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए। जबकि एनिमल की बात करें तो द टिश्यू इन द केस ऑफ एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। तो जो हमारी बॉडी जो एनिमल सेल्स में जो सेल्स होते हैं, बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर लिविंग सेल्स पाए जाएंगे। दे कैन मूव एंड परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। Only certain part of the plant can grow. The tissue present in such region divide themselves and form new tissues. देखिए certain functions होते हैं प्लांट्स में जो ग्रो करते हैं। ठीक है, ऐसे जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो डिवीजन करते हैं ताकि ग्रोथ हो सके। ठीक है, सेल्स इन एनिमल्स ग्रो यूनिफॉर्मली अर्ली एंड नॉट ओनली इन द सर्टेन रीजन। देखिए जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन रीजन में नहीं होती, वो यूनिफॉर्मली होती है। ठीक है, कभी आपने देखा ऐसा नहीं होगा कि पैर छोटे रह गए, हाथ बड़े हो गए, या एक हाथ बड़ा हो गया एक हाथ छोटा हो गया, ये यूनिफॉर्मली बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड एज कंपेयर टू एनिमल्स। ठीक है, जबकि एनिमल्स जो टिश्यू होते हैं उनमें ऑर्गन और ऑर्गेनल सिस्टम होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो ये डिफरेंस देख लिया आपने प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू में। अब देखते हैं प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए मेनली अगर देखें तो प्लांट टिश्यू हमें दो टाइप के दिखेंगे, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक में तीन टाइप होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। इनको भी डिस्कस करेंगे हम। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, सिंपल टिश्यू की बात करें तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, चलिए आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। इसमें ये ऊपर का पार्ट है एपिकल, ये जो नोड दिख रहे हैं आपको ये इंटरकैलरी, और ये जो चौड़ाई में जो पार्ट दिख रहा है ये इसको बोलते हैं हम लेटरल। ठीक है, ओनली सर्टेन पार्ट ऑफ अ प्लांट टेंड्स टू ग्रो
द टिश्यू लोकेटेड इन सच पार्ट आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए जहाँ ग्रोथ होनी होती है वहाँ ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। दे कैन डिवाइड देमसेल्फ एंड फॉर्म न्यू टिश्यूज, ठीक है, ये डिवाइड कर पाते हैं अपने आप को और न्यू टिश्यू फॉर्म कर पाते हैं। दे हैव अ थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। थिन सेल वॉल होने का फायदा है कि डिवीजन होने में आसानी रहती है इनको, ठीक है। दे हैव अ डेंस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बट लैक वैक्यूल। वैक्यूल नहीं होता इनमें, लेकिन न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी डेंस होता है। दे कैन फर्दर बी क्लासिफाइड डिफरेंटली बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ द प्लांट वेयर दे आर लोकेटेड। देखिए एपिकल टिप्स में पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको एपिकल बोलते हैं। लेटरल आपका लेटरल पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। इंटरकैलरी मतलब नोड्स, तो आपने देखे होंगे गन्ने या किसी भी प्लांट के जिसमें नोड्स होते हैं उनके बीच की ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरसेलरी, ठीक है। चलिए वन बाई वन इनका देख लेते हैं। तो सबसे पहले एपिकल की बात करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स इन द प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स की जो स्टेम्स होती है, रूट्स होती हैं, उनके ग्रोथ में ये सहायक है। दे आर फाउंड ऑन द टिप्स ऑफ द रूट एंड स्टेम। स्टेम्स और रूट्स की टिप्स पे ये पाई जाती है, टिप को ग्रोथ प्रोवाइड करती है। लेटरल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द स्टेम एंड हेंस आर फाउंड देयर। ये जो मिडिल पार्ट होता है तने का, स्टेम्स का, उसको ये चौड़ाई में बढ़ाने के काम आता है, सर्कमफ्रेंस को, ठीक है। इंटरकैलरी these tissue are present at internodes of stems region between the places at which leaves attached। जहाँ हमारी स्टेम से लीव अटैच देती है उस इंटरनोड में ये प्रेजेंट होते हैं और उस इंटरनोड को ये क्या करने के काम आते हैं, ग्रोथ करने के काम आते हैं। तो एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी बेसिकली ग्रोथ वाले रीजन में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाई आर देयर नो वैक्यूल्स इन द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। अभी हमने बात करी थी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते, क्यों? देखिए वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इन द वाटर एंड द इंटरकैलरी टिश्यू डू नॉट स्टोर देम। जो इंटरकैलरी टिश्यूज होते हैं वो फूड को स्टोर नहीं कर पाते। दे आर रेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये बेसिकली किसके लिए यूज होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के, मतलब बेसिकली ग्रोथ के लिए, यानी एक से दूसरा सेल, दूसरे से तीसरा सेल, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से। तो ये स्टोरेज नहीं करते, और स्टोरेज नहीं होगा तो वैक्यूल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मोर ओवर वैक्यूल्स कंटेन सैप विच प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वैक्यूल मे नॉट अलाउ द इंटरकैलरी टिश्यू टू डिवाइड एंड मैन्युफैक्चर न्यू सेल्स। देखिए वैक्यूल में जो सैप होता है वो काफ़ी रिजिड होता है सेल के लिए, ठीक है। दे प्रोवाइड अ रिजिडिटी। अगर ज़्यादा रिजिड हो जाएगा प्लांट सेल तो फिर वो ग्रोथ जो डिवीजन है, ग्रोथ जो होनी है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ईजिली वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे। भाई टाइट होगा, रिजिड होगा तो ग्रोथ होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि डिवाइड नहीं होंगे सेल्स एक से दूसरा सेल नहीं बन पाएगा ईजिली, ठीक है। इसीलिए वैक्यूल आर नॉट प्रेजेंट इन द इंटरसेलरी मेरिस्टेम। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ लिया। द सेल्स दे आर फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफन हैव टू टेक अ सर्टेन रोल इन द प्लांट एंड दस दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली क्या कर रहे थे, 1 से 2, 2 से 4 ग्रोथ में सहायक थे, लेकिन जब ये टिश्यू अपनी एबिलिटी खो देते हैं, डिवाइडिंग कैपेसिटी अपनी खो देते हैं, लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म मोर सेल्स, ठीक है। अधिक सेल बनाने की ये अपनी जो कैपेसिटी है उसको खो देते हैं एंड बिकम्स अ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? परमानेंट टिश्यू। अब इसमें एक वर्ड आता है हर बार, डिफरेंशिएशन, वो भी देख लेते हैं। द प्रोसेस बाई विच सेल्स ऑफ द मेरिस्टेम टिश्यू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू परमानेंट। जो डिवीजन कैपेसिटी होती है सेल्स की, वो जब खत्म हो जाती है तो ये जो मेरिस्टेम सेल्स होते हैं ये अपने आप को परमानेंट टिश्यू में ढाल लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इसमें जो सेल्स होते हैं अपनी फिक्स्ड शेप ले लेते हैं, साइज लेते हैं, और फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले देख लेते हैं
सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इन सबको हमें पढ़ना है। ये सब इनके डायग्राम्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF फॉर्म में। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस, ठीक है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देखिए यहाँ हमने 3 का डिफरेंस ही देखा है। अभी हमारे पास क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा बचे हुए हैं। एक्चुअली जो एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा होते हैं वो पेरेन्काइमा के ही पार्ट हैं, इसलिए उनको अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। These tissue are responsible for photosynthesis, storage of food, gaseous exchange, ठीक है। जबकि कोलेनकाइमा जो होते हैं दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं, मेकिंग प्लांट रिजिड एंड हार्ड, ठीक है, क्योंकि इनमें डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स विद अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसमें जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी होती है, जबकि इसमें लिनिन की बनी होती है, LIGNIN। अगर आपको लिग्निन बोलना है तो लिग्निन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, G साइलेंट है इसमें। नेक्स्ट, द पेरेन्काइमा सेल्स हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। ये थोड़ा छोटा रखते हैं, इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता क्योंकि इनमें डेड सेल्स होते हैं। देयर आर थिन वॉल्स दैट सराउंडेड ईच सेल, ठीक है। इनमें सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है, जबकि द सेल्स प्रेजेंट इन दीज टिश्यू आर ब्रॉड एंड इरेगुलर थिक ऑफ कॉर्नर, इरेगुलर थिकनेस होती है इनमें। दिस सेल्स हैव लॉन्ग स्ट्रक्चर विद अ थिक वॉल, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर फाउंड इन लीव्स एंड न्यूली फॉर्म्ड ब्रांचेस। ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूली फॉर्म ब्रांचेस में और लीव्स में, क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस भी होता है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स में और स्टेम्स में, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दे आर फाउंड इन द स्टेम्स, क्योंकि ये जनरली कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, और नट्स में है, शीट्स में, क्योंकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल। चलिए अब देख लेते हैं क्लोरेन्काइमा। देखिए पेरेन्काइमा का ही पार्ट होता है क्लोरेन्काइमा, लेकिन इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए इस पेरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा बोल देते हैं, क्लियर। एरेन्काइमा जो होता है वो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें पेरेन्काइमा जो होता है उसको हम एरेन्काइमा बोलते हैं। दे आर फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट्स, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर विद द पेरेन्काइमा। दे हैव लार्ज एयर कैविटीज। लार्ज एयर कैविटीज होने का मतलब है कि इनको फ्लोट होने में बड़ा आसानी रहेगी। जैसे गुब्बारे में हम हवा भर देते हैं तो कितना इजीली वो तैर पाता है, फ्लोट कर पाता है, ठीक है। इसी प्रकार एरेन्काइमा जो होते हैं उनमें एयर सैस होते हैं, कैविटीज होती हैं, और उनमें जब हवा भर जाती है, एयर भर जाती है, तो फ्लोट होने में उन्हें आसानी रहती है पानी में, ठीक है। नेक्स्ट, लिग्निन। व्हाट इज लिग्निन? द सेल वॉल ऑफ डेड सेल्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड लिग्निन। जो सेल वॉल्स होती है डेड सेल्स की, उसकी जो बाहरी सेल वॉल होती है उसको लिग्निन बोलते हैं। विच प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, लिग्निन एक्ट एज ए सीमेंट फॉर द सेल, ठीक है। जैसे सीमेंट दीवारों को बचाता है, ठीक है, वैसे ही ये उसी का काम करता है, ठीक है। इसके बाद एपिडर्मिस। एपिडर्मिस भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये आउटर लेयर होती है किसकी, प्लांट की, ठीक है, और एंटायर प्लांट जो होता है वो किससे घिरा रहता है, एपिडर्मिस से, क्लियर। क्लियर। इट इज अ थिन लेयर ऑफ सिंगल सेल्स बट इन प्लेस विद लेस वाटर। जहाँ पतली लेयर होती है, जब वहाँ वाटर की मात्रा कम होती है ताकि वहाँ से वाटर लॉस ना हो जाए। एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट कैन बिकम्स थिक इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रीक्वेंट वाटर लॉस, ठीक है। जहाँ थिक वॉल होती है वहाँ से वाटर लॉस हो नहीं पाता। द सेल्स आर फ्लैट एंड हैव नो इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम। द आउटर वॉल ऑफ द एपिडर्मिस कॉल्ड थिक एंड इनर वॉल आर थिन। जो आउटर वॉल होती है वो थिक होती है और जो इनर वॉल होती है वो थिन होती है। देखिए मेन फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स। एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है और आउटर लेयर का काम ही होता है कि वो प्रोटेक्ट करे प्लांट्स को बाहरी इन्वायरमेंट से, जैसे फंगाई, वाटर लॉस एंड एनी अदर इंजरीज, बाई सिक्रेटिंग अ वैक्स लाइक वाटर रेजिस्टेंस सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिकल, ठीक है। इंजरी टाइम में इनमें से एक वैक्स लाइक वाटर निकलता है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है, विच प्रोवाइड द प्रोटेक्शन और प्रोटेक्ट्स द प्लांट, ठीक है।
अब बात करते हैं स्टोमेटा की। तो लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी लीव्स होती है उनमें टाइनी पोर्स होते हैं इस तरह के कुछ, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, ठीक है। दीज पोर्स आर एनक्लोज्ड बाय 2 सेल्स, इनमें 2 सेल्स होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है, उनमें जब पानी भर जाता है तो वो ओपन हो जाता है स्टोमेटा, और जब पानी निकल जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। इससे क्लोज और ओपनिंग होने से जो स्टोमेटा या लीव्स के अंदर जो भी गैसियस एक्सचेंज है वो हो पाता है, ठीक है। गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाटर लॉस ड्यू टू एक्सेस वाटर, ठीक है। एक्सेस वाटर जब प्लांट्स में आ जाता है तो वहाँ से वाटर लॉस होता है स्टोमेटा से, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये देखिए ट्रांसपिरेशन यहाँ से दिखाया गया है, ठीक है। ये लीव्स में टाइनी पोर्स है और यहाँ से वाटर लॉस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है। यहीं पे टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में, इनको स्टोमेटा बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। क्या एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करनी होती है और ऑक्सीजन जो है वो हमें मिलती है। द प्लांट सेल समटाइम्स हैव एक्स्ट्रा दे लूज इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड एवेपोरेट्स थ्रू अ स्टोमेटा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वाटर लॉस जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। इजी है। विच गैस इज नेसेसरी फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सी गैस नेसेसरी होती है, तो ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस नेसेसरी होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट होती है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, जो कि है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंप्राइजेस डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। दीज डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, देखिए जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती हैं, बट ईच एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, लेकिन करते काम बिल्कुल सेम है। वो सेल स्ट्रक्चर जरूर डिफरेंट होता है। तो आप बोलोगे सर ये टिश्यू कहाँ हुए, जबकि टिश्यू तो सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। नहीं बेटा, सिमिलर स्ट्रक्चर के अलावा अगर वो सेम काम परफॉर्म भी करते हैं तब भी वो टिश्यू ही कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, ये 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। इनमें क्या क्या होता है, जाइलम, पेरेन्काइमा, ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर, ठीक है। इसमें होता है कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, इनमें भी फाइबर होती हैं, ठीक है, जो सपोर्ट करती हैं। चलिए देख लेते हैं कि करके। देयर मेन फंक्शन इज टू कैरी फूड एंड वाटर इन द प्लांट्स। इन दोनों का मेन फंक्शन होता है फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। बोथ हैव अ वस्कुलर बंडल, ठीक है। वस्कुलर बंडल्स होते हैं विच इज कंडक्टिव टिश्यू। ये कंडक्टिव टिश्यू है इन प्लांट्स, दे हेल्प देम सर्वाइव इन द डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं जाइलम। तो देखिए जाइलम में होता क्या क्या है। जाइलम करता है, सबसे पहले जाइलम इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स हैविंग ए थिक सेल लाइनिंग। इट कंसिस्ट ऑफ, बेसिकली जो जाइलम होता है वो मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, ठीक है। इसमें ट्रैकेट्स, वेसल्स होती हैं, जाइलम, पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ट्रैकेट्स और वेसल्स का काम होता है, दे हैव अ ब्रॉड टेबुलर स्ट्रक्चर so that we can allow transport of food and water in the plants vertically, ठीक है। वर्टिकली ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम, पेरेन्काइमा का काम क्या है, इट स्टोर फूड एंड हेल्प्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली। ये हॉरिजॉन्टली वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि ट्रैकेट्स और वेसल्स वर्टिकली करते हैं। जाइलम फाइबर बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करने के काम आती है। फ्लोएम की बात करें तो उसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। सीव ट्यूब का काम क्या है, ब्रॉड शेप्ड सेल्ड विथ पोरस वॉल्स, ठीक है। पोरस वॉल्स होती हैं जिससे डिफरेंट जगह पे फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। कंपेनियन सेल दे फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, सहायता करते हैं उनकी। फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द फ्लोएम, और स्टार्च और प्रोटीन को ये
जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये स्टोर करके रखता है। तो ध्यान रखिएगा, जाइलम मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। आइए इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेड, ठीक है, तो डेड सेल्स, लिविंग सेल्स, ठीक है। जाइलम डेड सेल से बने होते हैं, जबकि फ्लोएम लिविंग सेल से बने होते हैं। सेल की थिकनेस थिक होती है इसमें जाइलम में, और इसमें होती है थिन, ठीक है। सेल वॉल मटेरियल रिजिड लिग्निन होता है, जबकि इसमें सेलुलोज होता है, ठीक है। इसमें इम्प्रीमिएबल और इसमें परमिएबल, ठीक है, परमिएबिलिटी, ठीक है। साइटोप्लाज्म नन, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसमें साइटोप्लाज्म होता है लाइनिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जनरली लीव्स में पाए जाते हैं, कैरिड लीव्स एंड ग्रोथ पार्ट्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स, ठीक है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, डायरेक्शन जो है अपवर्ड है, ये दोनों डाउन एंड अपवर्ड दोनों में। इसमें टिश्यू ऑल्सो है फाइबर्स, इसमें कंपेनियन सेल्स। अब जो आपको इजी लगे वो आप उसमें से डिफरेंस याद कर सकते हैं, ठीक है, सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी हिरार्की देख लेते हैं, किस तरह जो एनिमल टिश्यू है कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए यहाँ आपको हिरार्की दिख रही होगी, ये देखिए एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये मेनली 4 टाइप के हमें कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस और एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ना है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू स्क्वेमस, क्यूबिकल, कॉलमनार, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, ये इनके टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं स्टीरेटेड, नॉन स्टीरेटेड या अनस्टीरेटेड भी बोलते हैं, और कार्डियक मसल्स, ठीक है। इसके बाद नर्वस टिश्यू अपने आप में ही है, इसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। जबकि अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे एडिपोज, फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ आता है, ठीक है। इसमें आपका स्केलेटन में कार्टिलेज आता है और बोन आता है, ठीक है। इसके बाद सपोर्टिंग में टेंडन और लिगामेंट, और एक और टिश्यू होता है एरियोलर और एडिपोज। तो ये हिरार्की है हमारी एनिमल टिश्यू की। आई थिंक आपको हिरार्की थोड़ा सा समझ में आ रही होगी। चलिए अब इनकी इंडिविजुअली बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। देयर आर अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, दे कवर मैनी ऑर्गन्स एंड कैविटी दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। बॉडी के पूरी के अंदर जो कवरिंग होती है, ठीक है, दे कवर मैनी ऑर्गन्स एंड कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ या फिर ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो होती है एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। वेयर द एपिथेलियल टिश्यू आर फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं ये? द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, द लाइनिंग ऑफ माउथ, किडनी ट्यूब्यूल्स, स्किन एंड लंग एल्वोली, ठीक है। अगर इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बात करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस होता है। द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज टू प्रोटेक्ट एज अ बैरियर, ठीक है। तो कवरिंग जो है वो एक तरह का बैरियर का काम करती है, एंड सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे से अलग करती है और ऑर्गन सिस्टम को भी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से अलग करती है, ठीक है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इनके सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। दे आर परमिएबल, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ों को ये अलाउ करते हैं, बहुत सी चीज़ों को अलाउ नहीं करते, ठीक है। इसलिए इनकी जो सेल्स होती हैं वो परमिएबल होते हैं। क्लियर? प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब टाइप्स की बात करें तो देखिए इनकी शेप्स के अकॉर्डिंग ही इनके टाइप्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप्स के हमारे एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस, स्टारिफाइड, कॉलमनार, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल एंड ग्रैंडुलर। इनमें डिफरेंस देख लेते हैं तो इनके हम लोग स्ट्रक्चर और डिफरेंस भी समझ पाएंगे। दे हैव डेलिकेटेड सेल लाइनिंग एंड पसेस अ फ्लैट थिन स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। द एपिथेलियल स्क्वेमस सेल्स आर अरेंज्ड इन सेवरल लेयर्स, ये लेयर्स की फॉर्म में रहती है, स्ट्राइएटेड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड। कॉलमनार, दे आर कॉलम लाइक शेप, ठीक है,
कॉलम्स की शेप में रहते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कॉलमनार को, दिस इज द कॉलम शेप, ठीक है, यहाँ देखिए ये कॉलम की शेप में है, ठीक है। इनके नाम के अकॉर्डिंग ही इनके डिफरेंस भी हैं, ठीक है। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू विच हैव सिलिया, ठीक है, इनमें सिलिया होता है। सिलिया होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको सिलिया बोलते हैं। क्यूबॉइडल मतलब इनके सेल्स जो है वो क्यूब की फॉर्म में स्टोर रहते हैं, क्यूब की फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर मतलब जो सेल्स ग्लैंड में या टिश्यू ग्लैंड में पाए जाते हैं उनको ग्लैंडुलर बोलते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जैसे सिंपल स्क्वेमस की बात करें तो एल्वोली और नेफ्रॉन में पाए जाते हैं ये, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो स्किन में पाया जाता है, कॉलमनार इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, सिलिएटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्यूबॉइडल किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, और ग्लैंडुलर पाया जाता है स्वीट ग्लैंड्स इन द स्किन, ठीक है। आपने देखा होगा जो सलाइवा होती है वो भी एक ग्लैंड से सिक्रेट होती है, उसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ जो टिश्यू पाई जाती हैं वो हमारे ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एपिथेलियल के आगे वाले टिश्यू जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में हमें ब्लड पढ़ना है, बोन्स पढ़नी है, ठीक है, स्केलेटल में। तो स्केलेटल में बोन्स आती है और कार्टिलेज आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू होते क्या हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दे आर लूजली बाउंड सेल्स प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। दिस मैट्रिक्स कैन बी डिफरेंट टाइप, डेंस भी हो सकती है, रिजिड, फ्लूइड और जेली लाइक भी हो सकता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो मैट्रिक्स होती है वो डेंस भी हो सकती है, रिजिड, फ्लूइड और जेली लाइक भी हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनलिटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स वेरीज, ठीक है। वो डेंस भी हो सकता है, रिजिड और फ्लूइड भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लड की। तो ब्लड में जो मैट्रिक्स पाई जाती है, ठीक है, वो हमारी होती है प्लाज्मा, जो फ्लूइड की फॉर्म में होती है। द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट गैसेज, फूड वेस्ट, मटेरियल एंड हार्मोन्स इन द बॉडी। भाई ट्रांसपोर्टेशन का काम करता ही है ब्लड। देयरफॉर ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, ये मैंने बताया था। इसमें कैसी मैट्रिक्स होती है, फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, ठीक है, प्रेजेंट इन विच कॉल्ड प्लाज्मा। और इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। द प्लाज्मा कंटेन्स रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में 3 चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। ब्लड सेल्स आर फाइटेड डिसीज, और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो डिजीज से फाइट करते हैं। जबकि प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। जैसे अगर आपके हाथ में कट जाए तो जो ब्लड का फ्लो है वो बहता रहेगा, तो आपके अंदर से सारा ब्लड बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए ब्लड जो है वो क्लॉट कर लेता है, तो उसमें एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। द प्लाज्मा आल्सो कंटेन प्रोटीन एंड हार्मोन्स इन इट, ठीक है। अब बात करते हैं बोन्स की। बोन्स हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, स्केलेटल प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। बोन्स फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ अ बॉडी ओवर विच द मसल्स आर रैप्ड टुगेदर, ठीक है। द बोन टिश्यू इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, देयरफॉर द बोन्स आर प्रेजेंट इन अ रिजिड मैट्रिक्स, ठीक है, दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फेट की, ठीक है। अब कार्टिलेज की बात करते हैं। तो देखिए जहाँ बोन्स कनेक्ट होती हैं तो उन कनेक्शन में एक स्मूथ या जॉइंट में एक स्मूथ बोन्स होती है, इसको कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट ओवर द जॉइंट, जॉइंट के ऊपर होती हैं ऑफ द बोन्स एंड प्रोवाइड देम अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो वो क्या प्रोवाइड करती हैं, स्मूथ सरफेस और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द नोज टेप एंड द ईयर पेना, ट्रैकिया, लेरिक्स, ये सब यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। दे कंटेन्स अ सॉलिड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, दे हैव अ होमोजेनियस मैट्रिक्स, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये भी काम करती है हमारी कार्टिलेज, ठीक है। लिगामेंट, देखिए बोन्स और बोन्स जो जब जॉइंट रहती हैं तो उन जॉइंट को बोलते हैं हम लिगामेंट। ए लिगामेंट कनेक्ट बोन्स टू बोन्स, ठीक है, या टू बोन्स टुगेदर। इट हैज़ इलास्टिक फैसिलिटेट कनेक्शन, द सेल्स ऑफ लिगामेंट हैज़ ए लिटिल मैट्रिक्स, ठीक है। टेंडन बोन को मसल से कनेक्ट करती है, ठीक है, उसमें जो टिश्यू होता है उसको हम टेंडन बोलते हैं, ठीक है। एरियोलर, द टिश्यू एक्ट एज ए फिल्टर इन बिटवीन द स्पेसेस प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गन। ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है उसमें एक टिश्यू पाया जाता है जो फिल्टर का काम करता है, जिसको हम एरियोलर बोलते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग अदर टिश्यू एज वेल, रिपेयर में काम आता है अदर टिश्यूज़ के, ठीक है।
इट इज़ फाउंड इन द स्किन एंड बोन मैरो। बोन मैरो होती है खाली जगह हड्डियों में, ठीक है, उसको हम बोन मैरो बोलते हैं। यहाँ हमारी क्या पाई जाती है, एरुलर, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड टिश्यू की, जिसको बोलते हैं मस्कुलर। इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स फाइबर। किसके बने होते हैं ये, मसल्स फाइबर के। आर लॉन्ग सेल्स, ऐसे लंबे सेल्स होती है, ठीक है, मसल्स के। इट अलाउज मूवमेंट इन आवर बॉडी। अब बॉडी में मूवमेंट होता कैसे है, हाउ मसल्स कॉज मूवमेंट। तो हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी वो मसल्स होती हैं जिनको हम अपनी विल पे स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर की मसल्स। अपने हाथ पैर की मसल्स हम अपने अकॉर्डिंग हिला डुला सकते हैं, जबकि कुछ होती हैं इनवॉलेंटरी मसल्स जिनको हम अपनी मर्जी से हिला डुला नहीं सकते, वो इनवॉलेंटरी होती हैं, ठीक है। दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। दीज प्रोटीन्स कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स जब होता है तब जो मसल्स जो मूवमेंट है वो काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, स्टेरेटेड स्केलेटल वॉलेंटरी मसल्स और इधर स्मूथ अनस्टेरेटेड और इनवॉलेंटरी मसल्स। ये एक ही बात है, इसीलिए ये पूरा जो डिफरेंस है हमने एक ही में ले लिया है, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं स्टेरेटेड या स्केलेटल मसल की। वी कैन मूव देन अकॉर्डिंग टू आवर विल। तो ये इसीलिए इनको वॉलेंटरी भी बोल रहे हैं हम, ठीक है। वी कैन नॉट स्टार्ट एंड स्टॉप मूवमेंट ऑफ इनवॉलेंटरी मसल्स, इसलिए इनको इनवॉलेंटरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी अनस्टेरेटेड जो मसल्स होती हैं या स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारी इनवॉलेंटरी होती हैं, और जितनी भी हमारी स्ट्राइरेटेड जो मसल्स होती हैं वो स्केलेटल या वॉलेंटरी मसल्स भी बोली जाती हैं। दे ऑल्सो हैव कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर अटैच टू द बोन्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बोन से कनेक्ट रहती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टाइरेटेड मसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड लाइट बॉन्ड्स ओवर देम, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्टेरेटेड मसल्स बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी लाइट और डार्क बॉन्ड्स ऑन देम, ठीक है, इसलिए इनको अनस्टेरेटेड भी बोलते हैं। The cells of voluntary muscles have more than one nucleus, do not have any branch and have a long cylindrical structure. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है और इनके में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। The cell of the involuntary muscles are long and have pointed end. इनका पॉइंटेड एंड होता है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आप पता लग जाएगा कि कैसे स्टेरेटेड और अनस्टेरेटेड मसल्स अलग अलग भी पाई जाती हैं, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो कहाँ पाई जाती हैं, मसल्स ऑफ आवर हैंड एंड लेग्स। तो मैंने बताया भी था क्योंकि वॉलेंटरी है, हम अपने हिसाब से इनको हिला डुला सकते हैं, इसीलिए ये हैंड्स और लेग्स में पाई जाती हैं। और अगर अनस्टेरेटेड की बात करें, इनवॉलेंटरी की बात करें तो द मसल्स इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड आइरिस ऑफ द आई, ठीक है, जिनको हम अपनी विल पे स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इनवॉलेंटरी मसल्स। द मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। हार्ट में जो मसल्स होती हैं उनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये ब्रांच्ड भी होती है, मतलब एक से दूसरी निकलती है, दूसरी तीसरी निकलती है, इस तरह से ब्रांच्ड मसल्स होती हैं ये। इनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और रिलैक्सेशन भी होता है। दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, दे हैव ब्रांचेस एंड देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। कार्डियक मसल्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल हार्ट मसल्स सेल कनेक्ट ऑफ इंटरसिलेटेड डिस्क टू वर्क एज अ सिंगल फंक्शनल ऑर्गन। ये सब मिलके एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे हार्ट की जो होती है तो पूरा हार्ट एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करता है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नर्वस टिश्यू की, जो हमारा लास्ट टिश्यू है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो देखिए स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है, देखिए ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको बोलते हैं डेंड्राइट। ये होती है सेल बॉडी, ये बीच का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सेल बॉडी, और इसके बीच में एक ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये हमारा कहलाता है एक्सोन, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है। इट इज़ अ एलोंगेटेड सेल विद अ सेल बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ सम ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट, ठीक है। इसमें ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम डेंड्राइट बोल रहे हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये न्यूरॉन्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यानी न्यूरॉन से बने होते हैं, इसलिए इनको हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम, और ये हमारे ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। देयर इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल बॉडी। देखिए ये मैंने बता ही दिया था आपको।
द नर्व सेल एंडिंग ऑफ द सेल आर कनेक्टेड विद द अदर सेल बॉडी एक्सॉन। ये जो एंडिंग है ना, एक और ऐसे करके आपका एक और नर्व सेल्स होगा, उससे ये कनेक्ट रहती है, ठीक है। ये दूसरा नर्व सेल है, ठीक है, इससे ये कनेक्ट रहता है, ठीक है, ताकि इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर सके। द नर्व एंडिंग ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड विद द सेल बॉडी वाया एक्सॉन, ठीक है। ये भी है कि जो नर्व एंडिंग है वो सेल से एक्सॉन के थ्रू कनेक्ट रहती है, ये भी बता रहा है ये। ए नर्व सेल कैन बी ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर तक लंबा हो सकता है ये। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा सेल होता है ये, तो ये सबसे बड़ा सेल होता है हमारी बॉडी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।